श्री शैली ओबराय को दिल्ली सीएमडी की मेयर बनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी के अद्भुत मार्गदर्शन में टीम आम आदमी पार्टी देश के हर कोने में जीत हासिल करे। दिल्ली सीएमडी में हुई ऐतिहासिक जीत पर ब्रज प्रांत के कोषाध्यक्ष गौरव राय जी की तरफ से आम आदमी के एक एक कार्यकर्ता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुजनों के शौर्य और विजय क्रांति का प्रतीक भारत का प्रथम बहुजन क्रांति स्तंभ बनकर तैयार होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बहुजन समाज के प्रेरणा स्रोत आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक के दिशा निर्देश व कुशल नेतृत्व में उनकी पूरी टीम और हजारों जागरूक बहुजन साथियों के सहयोग से यह कार्य बड़ी तेजी से कराया जा रहा है। हम आपको बताते चले कि बहुजन क्रांति स्तंभ उन शहीदों की याद में बनाया जा रहा है जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद आंदोलन के दौरान अपने प्राण समाज हित में न्योछावर कर दिए। SC/ST एक्ट जो देश के बहुजनों के मान सम्मान की सुरक्षा का कवच कहा जाता है, उसे बचाने की खातिर बहुजन वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचाए रखने के लिए दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाकर सिस्टम को हिलाकर रख दिया और मजबूरन भारत सरकार को SC/ST एक्ट को लागू करना पड़ा। यह अपने आप में बड़ी और ऐतिहासिक जीत थी। आज बुलंदशहर में बहुजन क्रांति स्तंभ के निर्माण को लेकर बहुजन समाज में उत्साह और खुशी का माहौल है। बहुजन समाज सहयोग कर रहा है और सहयोग की अपील भी कर रहा है। बुद्धाय जय भीम। मी जया बनसोडे, तुमची बहीण। येत्या 2 एप्रिलला उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या 2018 मध्ये जो देशभर जो भारत बंदचा हाक दिली गेली होती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान झाला होता आणि त्या संदर्भात संपूर्ण भारतभर बंदची हाक दिली गेली होती आणि त्याच्यामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये आपल्या समाजातील अनेक क्रांतीसाठी हे शहीद झाले होते। म्हणजे बाबासाहेबांच्या नावासाठी शहीद होणारे बोलणारे नाही तर ते करणारे देखील आहेत। तर अशा अनेक आपले क्रांतीसाठी उत्तर प्रदेशमध्ये शहीद झाले होते आणि त्यांच्या स्मरणार्थ आपल्या येणाऱ्या पिढीने प्रेरणा घ्यावी म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ उत्तर प्रदेशात एक मोठा क्रांतीस्तंभ उभा केला जात आहे, शौर्यस्तंभ उभा केला जात आहे की आमचा इतिहास लेचापेचांचा नाही आहे, तर लढणाऱ्यांसाठी आणि बाबासाहेबांसाठी मरणारा जीव देणारा इतिहास आहे। तर त्या आठवणींमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये एक भव्य दिव्य क्रांतीस्तंभाचं निर्माण होत आहे आणि त्याच्यासाठी संपूर्ण भारतभरातून मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे। मोठ्या प्रमाणात भारतभरातून लोक उत्तर प्रदेशमध्ये येणार आहेत 2 तारखेला। मी सुद्धा माझ्या संपूर्ण टीम बरोबर तिथे पोहोचणार आहे। माझी संपूर्ण महाराष्ट्रातील आंबेडकरी समाजाला विनंती आहे की 2 एप्रिलला मोठ्या संख्येने त्या क्रांतीस्तंभाच्या उद्घाटनासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने तिथे पोहोचायचं आहे। आपल्याला ज्या पद्धतीने त्यासाठी मदत करता येईल, सहयोग राशी असू द्या किंवा मोठ्यात मोठी उपस्थिती असू द्या, आपल्याला ती दाखवायची आहे। कारण येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या मुलांना ती एक प्रेरणा असेल, जसं आपण भीमा कोरेगावच्या स्तंभाची प्रेरणा घेतो की आपले 500 शूरवीर महार शहीद झाले होते आपली गुलामी तोडण्यासाठी, त्याच पद्धतीने हे देखील आपली जी मुलं आहेत ते बाबासाहेबांच्या चळवळीसाठी शहीद झालेले आहेत। आपण मराठवाडा विद्यापीठासाठी प्रत्येक वर्षी तो दिवस साजरा करतो आणि शहीद झालेल्यांना अभिवादन करतो। तर त्याच धर्तीवर आज देशामध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या संख्येने जो तरुण आहे तो आंबेडकरी चळवळीसाठी, बाबासाहेबांच्या चळवळीसाठी जीवाचं दान करायला सुद्धा तयार होतो। त्याच आठवणीमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये त्या सर्व शूरवीर क्रांतिकारकांचा स्तंभ उभा केला जाणार आहे। इतकंच नव्हे तर त्या शूरवीर कुटुंबातील जे लोक आहेत, जे पालक आहेत, त्यांचा देखील एक सत्कार होणार आहे की अशी क्रांतिकारी मुलं जन्माला घातली, अशा त्यांच्या कुटुंबियांचा देखील एक मोठ्या प्रमाणात सत्कार होणार आहे। असे अनेक भव्य दिव्य कार्यक्रमांचं आयोजन आहे। मला असं वाटतं की तुम्ही सगळे माझे बांधव मोठ्या संख्येने उत्तर प्रदेशमध्ये 2 तारखेला मोठ्या संख्येने पोहोचा अशी मी तुम्हाला विनंती करते। ज्याला शक्य आहे त्याने हा कार्यक्रम अटेंड करण्याचा प्रयत्न करायचा। ऐतिहासिक कार्यक्रम आणि ऐतिहासिक पहिल्यांदा भारतामध्ये असं होत आहे, एक स्तंभ उभा राहत आहे, याला आपण सगळे साक्षीदार होऊया। एवढंच बोलते आणि थांबते। बुद्धाय जय भीम। 2 अप्रैल को जो शहीद हुए थे बच्चे, बहुजन समाज क्रांति स्तंभ बनाने जा रहे हैं उनकी याद में, और ये बुलंदशहर में बनने जा रहा है। ये समाज और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा संदेश है। समाज को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बच्चों की याद में ये एक इस प्रकार का प्रोग्राम है और इस प्रकार की आप ये मान सकते हो कि समाज में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। आप लोग सहयोग करिए, मैं भी इसमें आ रही हूँ, आप लोग भी आइए। समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है जिससे समाज जागरूक होगा और देश उन्नति करेगा और तरक्की करेगा। धन्यवाद। थैंक यू।
भारत के पहले बहुजन क्रांति स्तंभ का निर्माण बहुजन समाज के मार्गदर्शन के हिसाब से किया जा रहा है। बहुजन क्रांति स्तंभ का आकार डिजाइन फाइनल हो चुका है। जानकारों की माने तो इसकी ऊंचाई 57 फीट रखी गई है। शीर्ष पर ग्रेट सम्राट अशोक चक्र को सुशोभित किया गया है, जिसकी चमक और प्रभाव चौतरफा नजर आएगा। बहुजन क्रांति स्तंभ में 2 अप्रैल 2018 के भारत बंद आंदोलन में शहीद हुए 13 क्रांतिवीरों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। बौद्ध भिक्षु सुमित्रतन बुलंदशहर के सियाना गांव पहुंचकर बहुजन क्रांति स्तंभ निर्माण कार्य को देखकर खासे प्रसन्न हुए और इस पुनीत कार्य और अनूठी पहल के लिए सभी बहुजन समाज के साथ IPS डॉक्टर BP अशोक का आभार व्यक्त किया। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित्रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं। आप जानते होंगे पूर्व IAS अफसर देवी सिंह अशोक जी के गांव में, आदरणीय BP सिंह अशोक जी के गांव में, उस स्थान पर जहां उनके द्वारा कभी एक विद्यालय चलाया जा रहा था, जो आज भी मेरे सामने बना हुआ है। एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी भारतीय इतिहास में। 2 अप्रैल को लेकर के SC ST एक्ट को सरकार नेस्तनाबूद करना चाह रही थी, नुकसान पहुंचाना चाह रही थी और पहुंचा दिया था। तो पूरे देश के SC ST और अन्य लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को किया था और मांग की थी कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं उनको अछूत रखा जाए, उनसे छेड़छाड़ न की जाए। उसी आंदोलन में पूरे भारत में लगभग 13 नौजवान बहुजन समाज के बेटे शहीद हुए थे, लेकिन बुलंदशहर की धरती ने आदरणीय BP अशोक जी के नेतृत्व में स्थानीय सभी लोगों ने यहाँ पर बहुजन क्रांति स्तंभ के रूप में स्तंभ बनाने का काम शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है, अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। ये धरती बहुत ही अच्छी है, हरी भरी धरती है। इस धरती ने आसपास के गांव ने काफी अवसर दिए हैं, काफी अच्छे लोग दिए हैं। यहाँ के लोग बुद्धिस्ट परंपरा के हैं, बाबा साहब के अनुयायी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी आप कभी बुलंदशहर आएँ तो बहुजन क्रांति स्तंभ जरूर देखने आए। और मैं आपको बता दूं कि जो 13 बहुजन नायक शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमाएं भी बना ली गई हैं, वो भी बन करके आ गई, वो यहाँ लगेंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रांति स्तंभ बन रहा है, बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहा है। इस पहल के लिए मैं सभी सहयोगियों का और इस जिनके मन में ये भाव आया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल करके इस ऐतिहासिक कार्य को किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब भी युद्ध हुए, जब भी लड़ाइयाँ हुई, तब कोई न कोई बलिदान को चढ़ जाता है, कोई न कोई आंदोलन में जुड़ा हो जाता है। भीमा कोरेगांव की भी ऐसी कहानी है कि वहाँ ये बताने के लिए कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ये बताने के लिए भीमा कोरेगांव के महार सैनिकों ने कितने पेशवाओं को मारा था। और वैसी ये घटना है कि 2 अप्रैल की जो घटना है, ये भी बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है भारतीय इतिहास में। उसको कह सकते कि जिंदा रखने के लिए ये जो क्रांति बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा यहाँ के लगा। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के बाद अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बन रहे बहुजन क्रांति स्तंभ को जाना जाएगा। शहीद हुए 13 वीर बहुजन क्रांतिकारियों की प्रतिमा बहुजन समाज के युवाओं को एक सीख देने के साथ अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। 7 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।